में बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सांसदी जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। यह बड़ी खबर देखिए, सांसदी जा चुकी है राहुल गांधी की। 2 साल की सजा हुई मानहानि मामले में और उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई और अब सांसदी जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल अचानक से राहुल गांधी संसद पहुंच गए। सांसदी जाने के बाद में राहुल गांधी अचानक से आप संसद पहुंचे और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से ही राहुल गांधी संसद में पहुंच गए। हालांकि उनकी सांसदी जा चुकी है। इससे पहले वायनाड से वो सांसद थे और सांसद से वो पूर्व सांसद हो गए। फिलहाल संसद में पहुंचे हैं राहुल गांधी। लगातार आप देख रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं और मैं हर तरह के त्याग के लिए तैयार हूं। इस बीच आज संसद में पहुंचे हैं। सांसदी जाने के बाद में पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने, जब सांसदी जाने के बाद में पहली बार राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। अचानक से ही राहुल गांधी संसद पहुंच गए। अमित जी, ये अचानक से राहुल गांधी संसद पहुंच गए और आजकल हम देखते हैं कि राहुल गांधी का जो हाव भाव है वो बिल्कुल अलग रहता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब आते हैं शांति से गुजर जाते हैं, उसके बाद जब बोलने की बात है तो दमदार तरीके से बोलकर चले जाते हैं। नहीं, वो देखिए पूजा, इस बार की लोकसभा टेन्योर में उनके सांसदीय उस पर जो चोट पहुंची है उनको हटाया गया है, वो तो इस बार, लेकिन वो इसके पहले 4 बार के सांसद रह चुके हैं और पूर्व सांसद को ये अधिकार होता है कि वो संसद कभी भी जा सकता है, कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, सेंट्रल हॉल में बैठ सकता है, संसद में जो संसदीय कक्ष उनकी पार्टी का कमरा होता है वहाँ वो जा सकता है, क्योंकि एक बार सांसद वो रह चुके हैं तो एक्स MP होने के नाते उनका वो अधिकार है, संसद उसकी उनको इजाज़त देता है। लेकिन हाँ, जो दूसरा आपने पूछा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ बदले से अंदाज में नजर आते हैं, तो हाँ, वो जिस तरह से उनको खास तौर पे सूरत की अदालत के बाद जो फैसला आया और जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता गई है, उसके बाद वो एक ऐसे भूमिका में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो ये दिखाने की हो कि हाँ, हमारे साथ ज्यादती हुई। राहुल इसी भूमिका में आपको नजर आएंगे, बहुत कम बोल रहे हैं, जब जरूरत होती है तभी कुछ बोलते हैं और अपने पार्टी के लोगों से भी उतना नहीं मिलते हैं जितना वो खुलकर पहले मिलते थे। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई अब आगे की क्या, अगर हम जनता के, क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता बचा है लोकतंत्र में, वो जनता के पास जाने का, तो क्या राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, क्या उसके लिए माइंड मेकअप खुद को कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले एक खबर आई थी कि राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह खुद को जनता के बीच ले जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो राहुल को लग रहा है कि अब संसद तो उनके लिए जगह नहीं है। हाँ, आज जो फैसला शाह फैसल का आया है जिसमें उनको दोबारा सदस्यता उनकी बहाल की है लोकसभा ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद, तो एक उम्मीद राहुल को यह भी जगती दिख रही होगी कि अगर वो कोर्ट जाते हैं तो शायद ऐसा फैसला उनके हक में भी आ सकता है। हाँ, मतलब एक उम्मीद सी जागी है अब राहुल गांधी के लिए भी खास तौर पर। और अब जाहिर सी बात है, लेकिन अभी आपको क्या वाकई लगता है कि अब अपनी सांसदी को वापस चाहते हैं राहुल गांधी? क्योंकि सांसदी वापस नहीं मिलती है तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि लोगों का एक जो जुड़ाव है वो होगा, एक सिंपैथी जो है वो आएगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका ने कहा कि मुझे आज भी वो तस्वीर याद है जब मेरे पिता शहीद हुए थे और उसके बाद राहुल गांधी उतरकर सिक्योरिटी से बाहर निकलकर पीछे पीछे चल रहे थे, मुझे आज भी वो तस्वीर याद आती। मतलब वो जो मंजर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पूजा, और आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में, मैं आपके पास आ रही हूं, बड़ी खबर इस भी देखिए, राहुल की सीट पर अभी उपचुनाव नहीं। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि राहुल की सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। हालांकि देखिए, जैसे ही उनकी सांसदी गई थी उसके बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि जल्द ही उपचुनाव होगा, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि राहुल की सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। अमित जी, बिल्कुल, और अभी उस उपचुनाव होना संभव भी नहीं था क्योंकि अभी तुरंत उनकी सदस्यता गई है और अगले जो 30 दिन है सूरत कोर्ट के मुताबिक, जो 30 दिन उनको दिए गए हैं पूजा, उस 30 दिन में वो अपनी न्यायिक जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने इस विषय पर कानून विशेषज्ञों से सलाह ली होगी और उनको ये पता चला होगा कि अगर राहुल गांधी स्टे ले लेते हैं तो फिर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये शिथिल हो जाएगी, ना तो उपचुनाव हो पाएंगे ना उनकी सदस्यता जा पाएगी। तो कम से कम ये 30 दिन का वक्त गुजरेगा, फिर नोटिफिकेशन के जरिए चुनाव आयोग ये घोषणा करेगा कि वहां कब उपचुनाव है। दूसरा पक्ष जो आपने पूछा कि हाँ, भारतीय राजनीति में पूजा इमोशन जरूर बिकता है और आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर और अब तक, जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को तोड़कर हिंदुस्तान की सेना और प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था जिसकी प्रशंसा विपक्ष ने भी खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, तो उस वक्त भी इमोशन बिका था। उस वक्त भी इमोशन
मिला था, फिर इमरजेंसी लगाई उसी इंदिरा गांधी ने, वो जेल गई, उनकी सदस्यता गई, लेकिन जब उसके बाद फिर वो दोबारा टुमकुर से चुनाव जीत कर आती हैं तो फिर वो इमोशन बिकता है। फिर आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई, उस शहादत के बाद राजीव गांधी के साथ फिर इस देश ने इमोशन जोड़ा। तो इमोशन जो है भारतीय राजनीति में जरूर बिकता है, और उसको जो है राजनेता किस तरह से भुनाने की कोशिश करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भारतीय राजनीति। राहुल गांधी की कोशिश यही है कि वो इस तरह के जो उनका एक तरीके से चेहरा सामने आ रहा है और वो ये पेश करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ज्यादती हुई, कांग्रेस ये कह रही कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो ये ज्यादती संसद से तो आपकी सदस्यता चली गई, न्यायालय ने तो आपको फैसला सुना दिया, तो ये ज्यादती अब किसके पास, आप कहां जाएंगे? तो ये सड़क पर जाकर कहने की कोशिश है, और उसी कोशिश के लिए जो ये पूरा ताना बाना है वो बुना जा रहा है। पूजा, अब सुनील जी, जब राहुल गांधी की इतनी बात हो ही रही है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब सर पर है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है,